रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी नरकटियागंज के, जहां भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक रैली निकालल गेल। नरकटियागंज में भाजपा नेता द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकालल गेल, जाहि में वाल्मीकि नगर सांसद सतीश चंद्र दुबे और भाजपा युवा मोर्चा के नेता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद छला। ओतहि सांसद कहलन जे पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च के होय वाला नरेंद्र मोदी के रैली के अवसर पर विपक्ष चाहे जतेक भी बहाना बना लिया, बिहार के सब रैली से ई रैली पैघ हैत। जमशेदपुर में मैट्रिक के परीक्षा सही ढंग से संपन्न भेल। जमशेदपुर से 31 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावां जिला में मैट्रिक एवं इंटर के परीक्षा के समापन भ गेल। सरायकेला जिला में कुल 12 केंद्र बनायल गेल छल तथा मैट्रिक में छात्र के संख्या 7,332 छल और इंटरमीडिएट में 919 छात्र शामिल भेल छला। सर कौन जगह पे हैं अभी आप? मैं NR गवर्नमेंट प्लस 2 हाई स्कूल सरायकेला में हूँ। मैं यहाँ इस विद्यालय का प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ। आज की जो परीक्षा है वो संस्कृत माध्यमिक में, जिसमें टोटल हमारे जो माध्यमिक में है एलोटेड हुआ 611 है, जिसमें संस्कृत में आज 528 प्रेजेंट है और 5 एब्सेंट है, टोटल 533। कब तक चलेगा परीक्षा? मैट्रिक की जो परीक्षा है 9 तारीख तक निर्धारित है। बीच में छुट्टी भी है? हाँ, बीच में गैप है। सहरसा में मोटर ट्रॉली से निरीक्षण करऽ पहुंचला रेल अधिकारी। रेल अधिकारी सहरसा में मोटर ट्रॉली से निरीक्षण करऽ पहुंचला, जिनका ग्रामीण सब रोक देलन। निरीक्षण करऽ पहुंचल रेल अधिकारी सब ग्रामीण सब ढाला के मांग के लऽ कऽ हुनका रोकलन। जानकारी के अनुसार मध्य रेलवे सहरसा गर्भ बरुआरी आमान परिवर्तन कार्य पूर्ण होने के बाद सहरसा बरुआरी के बीच मोटर ट्रॉली के साथ कई रेल अधिकारी एकर निरीक्षण करऽ पहुंचल छला, जहां 70 पंचायत स्थित राय टोला के समीप ग्रामीण सब हुनका रोक कऽ हंगामा केलन। वाह ट्रेन चल पाएगी या क्या कोई प्रॉब्लम है? देखिए, अभी हम लोग जो है सहरसा से इंस्पेक्शन करते हैं और अभी इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लेकिन जो रिपोर्ट है हमारी वो 2-3 दिन में हम सबमिट कर देंगे रेलवे को। उसके बाद जो है रेलवे ये तय करेगा कि गाड़ी कब से चलानी है। कई जगह ग्रामीणों ने भी टोटली को रोके हैं, क्या था पूरा मामला? नहीं, तो उनकी अपनी समस्याएं हैं, उसे समस्याओं से अवगत कराने के लिए उन्होंने जो है बताया है, जो भी वो DRM साहब उस पर विचार करेंगे। यहाँ जमा हुए हैं ये रेल गाड़ी, ये लाइन जो है सहरसा से सुपौल जाती है। इसी में 50 नंबर पोल के नजदीक दोनों बगल पिच रोड बना हुआ है। पूरा हाई स्कूल है, पब्लिक का स्कूल है, हॉस्पिटल है, पश्चिम भी हाई स्कूल है और बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा बाजार है, बड़ा डाकखाना है पंजिया में। और यही एक रास्ता है जिस होकर करके हम लोग पटना जाने का भी, मधेपुरा जिला और सुपौल जिला के लोग भी इसी होकर करके यहाँ बलुआ पुला पर जो पुला है वहाँ जाने में यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूरी है और बलुआ पुला होकर के हम लोग पटना जाते हैं। इधर का विद्यार्थी इधर पढ़ने जाता है और उधर पूरब का विद्यार्थी पश्चिम पढ़ने जाता है। यदि यहाँ ढाला नहीं बनने से विद्यार्थी को जाने में अवरुद्ध हो जाएगा। 4 किलोमीटर घूम करके तब विद्यार्थी को स्कूल जाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि यहाँ अस्थायी ढाला का निर्माण हो, जिससे छात्र छात्राएं, किसान जो है अधिकतर पश्चिमी भाग में बसा हुआ है और उनका उपजाऊ जमीन रेल से पूरब पड़ता है। हर बैल गाड़ी हर कोदाली सब इसी होकर के लेकर के लोग अपने खेत पर जाते हैं और उसको उपजाते हैं। यदि यह ढाला नहीं बनने से किसान को भी खेती उपजाने में बहुत समस्या हो जाएगी। ट्रैक्टर इस होकर के पार नहीं हो सकेगा, खेती में अवरुद्ध हो जाएगी। इसीलिए हम लोग का मांग है कि यहाँ ढाला का निर्माण हो और आम लोगों को सुख सुविधा के लिए सबकी मुहैया हो। सुपौल के छातापुर में 3 मार्च के होय वाला भारतीय जनता पार्टी के रैली और विंग कमांडर अभिनंदन के छोड़ल जाए पर भाजपा सब खुशी के इजहार केलन। छातापुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय विधायक के नेतृत्व में भारत नेपाल बॉर्डर बीरपुर से छातापुर तक मोटरसाइकिल जुलूस निकालन। भारतीय जनता पार्टी के झंडा लहरावत नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारा लगावत पूरा जत्था जोश से भरल छल। भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू बतौलन जे पाकिस्तान झुक गेल और आज जे तरह से विंग कमांडर अभिनंदन के भारत के सौंपल गेल
ई एकटा उत्कृष्ट कार्य अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 मार्च के होय वाला रैली के लऽ कऽ सेहो लोक सब के आमंत्रित कयल गेल। हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम एक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, आज के बाइक रैली का कई मकसद है। ये रैली बीरपुर से निकली है, छातापुर को आई है और छातापुर में पूरे विधानसभा भ्रमण करने वाली रही है। सबसे बड़ा मकसद आज रैली का है कि जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से रिहा होकर के हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो अभिनंदन के लिए ये जुलूस निकाला गया है कि जो हमारा वीर जवान पाकिस्तान में फतह करके आया है, उसके लिए अभिनंदन में निकाला गया है। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी परसों पटना की धरती पर आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके जुलूस अभिनंदन के लिए ये निकाला जा रहा है और पूरे विधानसभा ये जुलूस भ्रमण करेगी। वीर जवानों आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। वीर जवानों आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। यही संदेश देने के लिए ये रैली निकाला गया है। हमारे वीर जवान आगे बढ़े और पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करे, देश तुम्हारे साथ है। देखिए, ये कार्यक्रम छातापुर से बीरपुर, फिर बीरपुर से छातापुर पूरे विधानसभा में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए के द्वारा संकल्प रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पटना की ऐतिहासिक धरती पर पहुंच रहे हैं। अपना संबोधन वो 56 इंच का सीना दिखाएंगे। अपने अभी तक जैसे उरी में घटना हुई, उसको सर्जिकल स्ट्राइक के तहत हिंदुस्तान ने लिया। अभी जैसे पुलवामा में ये घटना हुई, उसको देखते हुए आत्मरक्षा के लिए एयर स्ट्राइक किया गया। ये सब देश दुनिया देख रहा है। भारत अपने शीर्ष उद्देश्य से साथ आगे बढ़ रहा है। सहरसा में एक दुर्दांत अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ल। सहरसा जिला के महिषी थाना क्षेत्र के एक दुर्दांत अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ल। सहरसा थाना सदर अध्यक्ष राजमणि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बतौलन जे संगीन मामला के वांछित अपराधी जितेंद्र सिंह नेपाली के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक अछि। पुलिस के एकर तलाश काफी दिन से छल, जाके बाद जितेंद्र सिंह अपन साथी के साथ सहरसा सदर क्षेत्र के कपड़ा पट्टी स्थित दुकान पर गोली चलेने छल। जाके बाद पुलिस कार्रवाई करे तुरंत जितेंद्र सिंह नामक अपराधी के गिरफ्तार कर लेलक। 23 दिसंबर 18 को ये कपड़ा पट्टी एक जगह है जहाँ पे अपने साथियों के साथ इन्होंने गोली चलाया था, जिसमें इनके साथी हथियार के साथ पकड़ाए थे और मौके पर ये भाग गए थे, इनको कल शाम में इनको गिरफ्तारी की गई है। और ये लगभग 8-9 केस में इसीलिए वांटेड पहले भी जेल जा चुके हैं और 8-9 केस पे पूर्व से भी इन पे दर्ज है। ये इनका काम है लेवी लेना और जहाँ तहाँ गोली चलवा के आम जनों को परेशान करना। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? इनकी गिरफ्तारी महिषी थाना से हुई है। महिषी थाना क्षेत्र से इनके गाँव से ही हुई है, महापुरा। सांसद वीरेंद्र चौधरी झंझारपुर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन केलन। झंझारपुर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र चौधरी द्वारा फीता काट कर कयल गेल। एहि उद्घाटन के ऐतिहासिक क्षण के देखे के लिए जनता के भारी हुजूम पहुंचल छल। ओ कहलन जे ई सारा कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देन अछि। समस्त झंझारपुर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं जो इस पुनीत अवसर पर मैं सारे इलाके के लोग ने एकजुट होकर के जो झंझारपुर का ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक क्षण का रेलवे का उद्घाटन, रेलवे भवन का उद्घाटन किया गया है। ऐसे समय में सारे लोगों ने आकर के हमको प्रोत्साहित किए हैं, रेल विभाग को प्रोत्साहित किए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, यह सारा कृत्य, सारा काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। जब हम 2014 में एमपी बने, 2015 में मोदी जी से मिल करके हमने रिक्वेस्ट किया, जो 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब के द्वारा 200 करोड़ रेल परियोजना के लिए पैसा दिया गया, लेकिन आज 2014 बीत रहा है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब 2015 में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, उन्होंने तुरंत विभाग को लिखा, विभाग के मंत्री को, चेयरमैन को आदेश किया और जिसका परिणाम है, जिस 3 साल के अंदर में इस मार्च माह के अंत तक या अप्रैल में
झंझारपुर स्टेशन पर में रेल की इंजन आएगी और 2 से 3 महीना के अंदर में यहाँ से यातायात चालू हो जाएगा। इतना ही नहीं, हमने आज ही जीएम से बातचीत की है, सीनियर डीसीएम साहब हमारे सामने में बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कहा है 15 से 20 रोज के अंदर में यहाँ आरक्षण का जो टिकट मिलता है, आरक्षण काउंटर 15 से 20 रोज में उसकी भी भरपाई हो जाएगी। लोगों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होगी, रेलवे काउंटर की भरपाई हो जाएगी। साथ ही मैंने आग्रह किया है कमर्शियल डिपार्टमेंट से, डीसीएम साहब से भी और जीएम साहब से भी, रेलवे स्टेशन के उत्तर और दक्षिण समस्या आ गया है रास्ता का। सारा जमीन रेलवे का था, रेलवे ने अपने अधीन में लेकर के अब जन आदमी को जो आने जाने का रास्ता है उसमें दिक्कत है। तो इन्होंने आश्वस्त किए हैं हम 2 महीना के अंदर में दोनों बगल जहां पानी की समस्या है, जमाव का समस्या है, उसके लिए भी ये लोग एस्टिमेट बना लिए हैं और ये काम 2 से 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पानी की समस्या नहीं रहेगी। बगहा में किछु कार्य के कार्य ऑर्डर अधिकारी द्वारा पास किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के द्वारा बगहा नगर परिषद के तरफ से नगर परिषद सभापति जरीना खातून, उप सभापति जितेंद्र राव, सभापति प्रतिनिधि फिरोज आलम के द्वारा आवास बनावे के कार्य के आदेश वर्क ऑर्डर पास किया गया। मौका पर सिटी मैनेजर अभय कुमार निराला, वार्ड पार्षद जुगनू आलम, संजय यादव समेत कई लोग मौजूद छला। 2 लाख की राशि से वो 3 बार में दिया जाएगा। पहला किस्त में 50,000, दूसरे किस्त में 1 लाख और तीसरे किस्त में 50,000 की राशि दी जाएगी। सहरसा के जिलाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा ईवीएम से जुड़ल जागरूकता अभियान में भाग लेलन। सहरसा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा जिला के नौहट्टा प्रखंड के ईटू घाट से नाव पर चढ़कर कोसी नदी पार कर रामपुर बूथ संख्या 27, 28, 29 पर मतदाता के ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रशिक्षण दिला। सहरसा जिला पदाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा और डीडीसी राकेश कुमार सिंह, नौहट्टा प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी मौका पर मौजूद छला। जिसमें हम ईवीएम और वीवीपैट के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। तो हमारी कुछ पंचायत के अंदर है, तो नाव के द्वारा उनका प्रचार प्रसार अब हम लोग भी अभी रामपुर पंचायत में जा रहे हैं। बूथ पर सभी लोगों को अवेयर किया जाएगा और प्रचार प्रसार कंटिन्यू चलता रहेगा ताकि हमारी तटबंधों के अंदर जो पंचायतें हैं उनको भी सबके बारे में ईवीएम की जानकारी। मतदाता जागरूकता अभियान के बारे में क्या कहना चाहिए? मतदाता जागरूकता अभियान ही हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं कि वोट करना है और साथ में ईवीएम का, क्योंकि वीवीपैट इस बार नया आया है तो उसका प्रशिक्षण भी कंटिन्यूसली हर पंचायत में हर बूथ में जाकर करवाया जाएगा। समस्तीपुर में भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन के रिहाई के बाद भाजपा कार्यकर्ता सब काफी जोश में रैली निकालन। समस्तीपुर जिला के साथ साथ समस्तीपुर जिला के रोसड़ा के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन के रिहाई पर जमकर नारेबाजी कलन। एहि दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेहो बधाई देल गेल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा जोर जोर हो जाएगा। अभिनंदन के वंदन के लिए आज पूरा देश तैयार है। अभिनंदन की वापसी भारत के लिए बड़ी जीत है। नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, न झुकेंगे न देश को टूटने देंगे। आज नरेंद्र मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया है। पाकिस्तान को झुकना पड़ा, पाकिस्तान को मुंह क्या खाना पड़ा, पाकिस्तान का झूठ पूरे दुनिया के सामने आया और हम लोग अभिनंदन के वंदन के लिए आज पूरे विधानसभा में बाइक रैली के द्वारा आज भारत माता के जयकार करते हुए हम लोग पुनः नमित जी युवा मोर्चा के जिला के नेता के नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जहां सब पर इस देश को पूर्ण विश्वास है। फिर से मैं बोलूंगा अभिनंदन के वंदन, भारत माता की जय। बक्सर में डकैत सब एक घर में जमकर लूटपाट केलक और दौरान गृह स्वामी के पीट कर घायल कर दिलक। बक्सर में डकैती के एक घटना भेलन जहां बेखौफ डकैत सब पूरा घर के सदस्य पर कहर बरपा दिलन, जाय में 2 व्यक्ति घायल हो गया। मामला बक्सर के नुआव गांव के जहां
देर रात लगभग 2 बजे ई डकैती के घटना भेल। पेशा से शिक्षक दंपति चंदन कुमार राम और पत्नी निर्मल देवी के एहि दौरान डकैत सब पीट के घायल कऽ देलनि। क्या कुछ लोग छोटा छोटा डंडा लेकर आए थे और डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया। किस गांव से क्या लग रहा है, वहाँ जानते हैं आप उनको? ना उनको चोट लगा, मैं बेहोश, और यहाँ तक कैसे आए हमको पता नहीं, कहाँ है। कब की बात है? 1:30 बजे रात को। कौन लोगों ने है, आप पहचानती है? एक ठो को पहचान जाएंगे, कान में बाली लगाया था, पतला था, टोपी लगाया था। और जो कि मतलब और क्या मतलब लूटपाट भी किया है? हाँ। कितने का लूट हुआ है? 4 लाख। घर में सब सोल हुए थे, सब निश्चिंत थे। एक बेग 8-10 की संख्या में इनके दरवाजा तक पहुंचे। 2-4 आदमी बाहर से था, जो दोनों भगना था। 5-7 की संख्या में लाठी डंडा के साथ पहले भगना को पूरा पीट के मार कर दिए। उसके बाद जो आदमी जगा उस घर में प्रवेश करके सब लोग के बारी बारी से सबको मारा, कान में कर नोचा, नकवाली छीना। उसके बाद गोदरेज खुलवाया, वो भी उठा ले गया। अलमारी पूरा सब जितने भी इनके शस्त्र के जो सामान था सब लूटपाट लेकर चले गए। उसके बाद मैंने ये घटना 2 बजे करीब है सर। और ये कितने संख्या में सब आए थे? ये करीब 5 से 8 संख्या के करीब में थे सर। उन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य हम लोग को क्या पता। क्या उन लोगों की पहचान हो चुकी है? वो चेहरा से हम लोग, ये लोग के कहने के अनुसार, ये लोग चेहरा से पहचान सकती है कि जब सामने आएगा तो चेहरा हम लोग पहचान सकते हैं। कुछ भाषा दाब कर बोल रहा था कि जैसे भाषा पहचान ना आवे, ऐसे करके भाषा बोल रहा था। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडियाज बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है।
पत्रकार विजय कुमार गुप्ता के माताजी के श्रद्धांजलि अर्पित करवा के लिए जनाधिकार पार्टी के संरक्षक सांसद पप्पू यादव पहुंचला। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता के माता के निधन पर उनका आवास पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कलन। माताजी के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनका श्रद्धांजलि दिलन। एहि दौरान पत्रकार सबसे बातचीत करे तो कहलन जे पुलवामा में शहीद भेल सैनिक के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। सीधा है उसमें एक बात में क्लियर है कि 4 युद्ध हुए, कभी राजनीतिकरण नहीं हुआ, हाईतोबा नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक। सवाल सीधा, यदि आप कहते हैं कि अमेरिका की तरह लादेन को मारा गया तो फिर आप जिसको 10 साल 15 साल पहले पाकिस्तान में छोड़ के आए मारिए ना, कौन रोक रहा है उसको मारने से? फिलिस्तीन में जब इसराइल के 11 प्लेयर को मारा था, दुनिया के हर देश में जाकर के मारा था, हाईतोबा नहीं मची। अमेरिका ने जब लादेन को मारा, हाईतोबा नहीं मची। 5 युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए, 61, 71, 65। कभी भारत के सैनिक हमेशा गौरवान्वित रहे। आज 4 साल में सैनिक दुनिया में नहीं बन गए। 70 साल की सैनिक है भारत की, 70 साल का मिराज है, नहीं मिराज नहीं है। 70 साल में बफोर्स आए हैं। ये 70 साल की सैनिक है को जीतने का मादा रखता है। छातापुर में लोग सब पाकिस्तान के झंडा जलौलन। पुलवामा हमला के बदला में भारतीय एयरफोर्स के सैनिक द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी के मार गिरावे के खुशी में लोग सब पाकिस्तानी झंडा के दहन केलन। छातापुर प्रखंड अंतर्गत सोहटा शिव मंदिर कॉलोनी परिसर में पंचायत के लोग सब जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमला में शहीद हुए जवान के बदला भारतीय सैनिक द्वारा कैल गेल कार्रवाई पर खुशी के इजहार केलन और पाकिस्तान के झंडा जलौलन। देशभक्त है, उनसे अनुरोध है कि आप लोग इस जुलूस में अवश्य ही भाग लें। ये हमारे देश के उन वीर सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने हेतु एक जुलूस निकाला गया है। लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव सुपौल के गोरबरद में स्थित अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। वो पुलवामा में शहीद भेल सैनिक के परिवार के साथ अपना आप के खड़ा बतौलन। संगे संग वो कहलन जे हमला से लोकसभा चुनाव पर कोनो असर नहीं पड़त। लड़ाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है और यही नहीं, दुनिया भर में भी एक बड़ी बीमारी है आतंकवाद। जो पुलवामा में 40 और उसके बाद 5 लोग जो शहीद हुए, उससे जो सीमा पार से ही ये सारे काम होते हैं। इसलिए जो आतंकवाद है उसके खिलाफ लड़ाई है, किसी देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ऐसा है कि देश में तो जो मुद्दे हैं पुराने वही हैं। जो सरकार 2014 में बनी थी, उसने जो वादे किए थे, किसान के बारे में कहा था कि 1.5 गुना दाम देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। 5 बरस हो गए, 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। और देश में सबका साथ सबका विकास का वादा किया है। कहा था बाहर का काला धन वापस लाएंगे। और यहाँ जो बिहार सरकार है, यहाँ 2/3 बहुमत से लोगों ने सरकार को बनाया था। महागठबंधन की सरकार थी। जो जनता से वादा था, जनादेश था, वो महागठबंधन के लिए था। भारतीय जनता पार्टी को विरोध में बैठने के लिए कहा था, लेकिन जेडीयू के लोगों ने
जनता का दिया हुआ जनादेश जो विश्वास सौंपा था उसके साथ एक तरह से उस वादे को तोड़ करके कुचल करके आगे जो बीजेपी अपोजिशन में जिसको वोट मिला था उसके साथ गले मिला लिया। यहाँ भी हालात बहुत खराब है और देश के हालात भी, चाहे रोजगार हो, चाहे किसानी हो, चाहे खेती हो, चाहे सब तरह के मामले हो, कानून व्यवस्था का मामला कभी पीछे कहीं था में तो वहाँ एक मुखिया का जो पति है उसको दिन दहाड़े गोली मार दी, तो कानून व्यवस्था भी चौपट है। आपका सुपौल में तो काफी बड़े पैमाने पर जो कानून व्यवस्था की हालत है वो बिगड़ी हुई है। सवाल है कि पाकिस्तान के साथ तो युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है, वहाँ जो अड्डे हैं पाकिस्तान को उन अड्डों को खत्म करना चाहिए। उनके हित में भी नहीं है और हमारे देश के हित में भी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक 2 से क्या लोकसभा चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? ये राजनीतिक मामला नहीं है, इसका कोई वास्ता चुनाव से नहीं है। ये देश भर की सब पार्टियों का, सब लोगों का, देश के लोगों का जो आतंकवाद है उससे लड़ाई एक दिन की नहीं, बहुत लंबी लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बगहा में कांग्रेस के नेता वीरेंद्र सिंह राठौर द्वारा बैठक किया गेल। पश्चिम चंपारण जिला के बगहा पुलिस जिला मुख्यालय नगर भवन में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ता के साथ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर समीक्षा बैठक केलन। एहि क्रम में राष्ट्रीय सचिव राठौर एक प्रेस वार्ता केलन और एहि दौरान बूथ लेवल पर कार्यकर्ता सब के साथ भेल बैठक के पूरा जानकारी दिलन। पिछले कई दिनों से हमारे लोकसभा वाइज संगठनात्मक दौरे संगठन की समीक्षा को लेकर के चल रहे हैं। उन दौरों में सबसे पहले हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, फिर समस्तीपुर, कल बेतिया और आज उसी क्रम में हम लोग वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। इन दौरों में सभी जिले की कमेटियों के साथ, प्रखंड के अध्यक्षों के साथ और ग्राम पंचायत अध्यक्षों के साथ और बूथ के हमारे साथियों के साथ बैठ करके संगठनात्मक समीक्षाएं की जा रही हैं। किस बूथ के ऊपर कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है, कहाँ कमी है, इन तमाम चीजों का अवलोकन करके संगठन बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहे, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर महागठबंधन के सभी उम्मीदवार मजबूती के साथ एनडीए को हराने में कामयाब रहे। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी प्रत्येक लोकसभा पर अपनी तैयारियां कर रही है। आज वाल्मीकि नगर लोकसभा के अंदर सभी प्रखंडों के अध्यक्षों के साथ मेरी बैठक हुई और प्रेस वार्ता के बाद तमाम हमारे ग्राम पंचायत अध्यक्षों के साथ टाउन हॉल के अंदर हम लोग अभी बैठक लेंगे। संगठन की समीक्षा के बाद, प्रखंडों के संगठन की समीक्षा के बाद मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत मजबूत है। हमारा या महागठबंधन का हमारा जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ेगा, निश्चित रूप से एनडीए के प्रत्याशी को हम लोग हराने में कामयाब होंगे। कल भारी ओलावृष्टि जो है वो पूरे बिहार के अंदर हुई। आज मैं जब वाल्मीकि नगर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में कई जगह रुक करके मैंने खेतों का मुआयना किया, गन्ने की फसल को देखा, गेहूं की फसल के खेत में भी जाकर के मैंने देखा और कई सब्जियां उगाने वाले किसान भी के भी खेत मैंने आज स्वयं जाकर के देखे। भारी नुकसान फसल को ओलावृष्टि की वजह से हुआ।
गेहूं भी काफ़ी नुकसान गेहूं की फसल में है और गन्ने की फसल में भी भारी नुकसान है। तो मेरा आप सबके माध्यम से मौजूदा सरकार से मेरी अपील है कि तुरंत प्रभाव से इस ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान किसानों को हुआ है, स्पेशल गिरदावरी के तुरंत आदेश सरकार दे और प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की दर को तय करके किसानों को मुआवजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। ये मांग भी कांग्रेस पार्टी आप लोगों के माध्यम से मौजूदा सरकार से करेगी। अब कोई सवाल किसी साथी का हो, सीटों का बंटवारा आपका हो गया? देखिए, अभी हमारी महागठबंधन की बैठक सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी होनी है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक करके जिन सीटों पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी सूची तैयार की है। अब उस सूची के अनुसार महागठबंधन के सभी साथी बैठेंगे और बैठ करके तय करेगी कि कौन सी सीट पे कौन सा प्रत्याशी और कौन सी पार्टी चुनाव। क्या आपकी लिस्ट में वाल्मीकि नगर है? देखिए, बहुत सारी सीटें हमारी लिस्ट में हैं, पर क्योंकि अभी ये इंटरनल मामला है पार्टी का, तो मैं इसका जवाब देना समुचित नहीं समझता। ये पार्टी की हमारी इंटरनल पॉलिसी के तहत यहाँ तो रालोसपा प्रत्याशी शुरू कर दिए। देखिए, हरेक हमारा जो गठबंधन का साथी है वो अपने अपने संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं। इसका लाभ महागठबंधन को निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि सब साथियों को संयुक्त रूप से चुनाव लड़ना है। तो मैं समझता हूँ कि हरेक राजनीतिक दल जो हमारे महागठबंधन में है, उनकी कमेटियाँ, उनकी बूथ की कमेटियाँ जितनी ज़्यादा एक्टिव होंगी, उतना ही लाभ आने वाले चुनाव के अंदर। उपेंद्र कुशवाहा ने बेतिया में बयान दिया है कि वाल्मीकि और मोतिहारी से हर हाल में हम लड़ेंगे। लेकिन मुझे उस बयान की जानकारी नहीं है और मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि अभी तक सीट कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं किया गया है। और अभी महागठबंधन की बैठक होनी है, उसके अंदर हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे कौन सी सीट कौन सी पार्टी के हिस्से में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कार्यकर्ता सबके जीत के मंत्र दिलन। नरकटियागंज में भाजपा कार्यकर्ता सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कार्यकर्ता सबके जीत के मंत्र दिलन। भारत के मन की बात में नरकटियागंज के एनडीए के सब कार्यकर्ता एवं वाल्मीकि नगर सांसद सतीश चंद्र दुबे मौजूद छला। दूसरे हम लोग के बहुत पुराने साथी गणेश जायसवाल जी कृपया मंच पर आ जाए। अभूतपूर्व विश्वास यही हमारी पूंजी है। साथियों, आज भारत लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव कल्याणपुर पहुंचकर राजद नेता स्वर्गीय रघुवर राय के श्रद्धांजलि दिलन। लोकतांत्रिक जनता दल के वरिष्ठ नेता शरद यादव रघुवर राय के श्रद्धांजलि देवाक लेल कल्याणपुर पहुंचला, जहां वो रघुवर राय के आवास पर जाकर उनका तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कलन। रघुवर राय जी का पीछे चलना था, एक कार्यकर्ता ने ये बहुत जघन्य हत्या का मामला हमारे संज्ञान में लाया। यानी आप नहीं, बड़ी संख्या में आप यहाँ हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सहरसा पहुंचल छला। बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे कड़ी सुरक्षा के बीच सहरसा पहुंचल छला। ये तो मुख्य सचिव और डीजीपी लोकसभा निर्वाचन के तैयारी के लोग एक समीक्षा बैठक केलन। बैठक विकास भवन के सभा कक्ष में भेल। ये बैठक काफी लंबा समय तक चलल। इस बैठक में तीनों जिला के डीएम, एसपी और अन्य बड़े पदाधिकारी मौजूद छला। है यहाँ पर क्या विशेष व्यवस्था निर्देशित किया गया है कि लोगों को अलर्ट करने के लिए? देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है, हम अभी इतना ही चिंता करें, देश एक संकट के समय से गुजर रहा है। इस समय हमें केवल आपस में
एकता बना करके रखनी चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव, जातीय सद्भाव, एकता बना करके रखनी चाहिए और बाकी काम देश की सेना और देश की सरकार को ऊपर छोड़ना चाहिए। नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, कोशिश सब जगह निर्देश दिए गए हैं, सब जगह नजर रखी जा रही है और कल ही से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चेकिंग का काम भी शुरू हो रहा है। सरलों की विधि व्यवस्था की भी समीक्षा हुई इस बैठक में और इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर हैं। उन्होंने चुनाव संबंधी अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की। हम लोगों ने विधि व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी डीआईजी लोगों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जितने निर्देश दिए जाने थे वो दिए गए। एससीएस न्यूज के अंक में खनित्वा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार। मैं रजा मुराद। आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के दो मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडियाज बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। गाल पे पाउडर लगा कर चल बीच सड़क पर, जब तू घघरा लगा कर होठ पे पाउडर लगा कर, गाल पे पाउडर लगा कर चल बीच सड़क पर, जब तू घघरा लगा कर किया करे छी तू नखड़ा गे छोरी, किया करे छी तू नखड़ा गे छोरी, तोरा लजे बउआ अपन गाम के हम
आशिक दीवाना तोहर नाम के दिल पर बिजली गिरा का हमरा पागल बना का चल बीच सड़क पर जब तू घघरा लगा का किया करे छी तू नखरा गे छोरी किया करे छी तू नखरा गे छोरी तोरा लजे बवा बन गाम के हम आशिक दीवाना तोहर नाम के तोरा लजे बवा बन गाम के हम आशिक दीवाना तोहर नाम के सुन बेबी सुन तोरा सुने वो प्यार के धुन 12 बजे रात में मिले ले वो मिलते मिलते 1 बजे वो 1 2 3 गो सुन बेबी सुन तोरा सुने वो प्यार के धुन 12 बजे रात में मिले ले वो मिलते मिलते 1 बजे वो 3 बजे तू कार पे चढ़िया चढ़े लेने इनकार तू करिया काठमांडू शहर घूमे बोगे तोरा पहाड़